जय हिंद बच्चों। आज मंडे है, सैटरडे को हमने पार्ट 14 पढ़ा था, आ रही रवि की सवारी, क्लास 6 के लिए। तो यह वीडियो भी क्लास 6 के लिए है, पार्ट 14 की, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। उस दिन हमने पढ़ा था कि कैसे जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो चारों तरफ का वातावरण कैसे हो जाता है, पक्षी, लोग, फूल, पत्तियाँ सब किस तरह से मतलब प्रकाशमय और सुंदर दिखाई देने लग जाती हैं और चारों तरफ रोशनी रोशनी, उजाला ही उजाला हो जाता है और अंधेरा एकदम ख़त्म ही हो जाता है, लुप्त ही हो जाता है। जो चाँद है वो भी उसकी रोशनी में इतनी मतलब रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चाँद आसमान में ही लुप्त हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। तो आज हम उसी की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण। तो ये आपको वैसे कि पहले हर लेसन का आप करते हैं, इन शब्दों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखना है और लिखने के बाद लेसन में से प्लस ये वाले शब्दों की अपने घर पर किसी भी बड़े से उसकी श्रुति देख लेनी है और अपनी अपनी कॉपी में करके चेक भी करवानी है। उसके बाद है कविता का सस्वर वाचन कीजिए, यानी कि आपको ये कविता सस्वर याद करनी है और घर पर किसी न किसी को सुनानी भी है आपको। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि MCQ। प्रश्न नंबर 1, दिए गए काव्यांश के आधार पर सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। सूर्य का रथ किससे सजा हुआ है? प्रातः चहचहाते पक्षियों से, ओस की बूंदों से, कली की नई किरण से या फूलों से? तो नई किरणों से। कैसे सजा हुआ है सुबह का रंग? नई किरणों से। सूर्य की सवारी का रास्ता किससे सजा है? नई नई किरणों से, चारों तरफ लगी झालर से या कली और फूलों से? किससे सजा है? कली और फूलों से। कवि ने अनुचर किन्हें कहा है? बादलों को। बादल कैसे रंग के दिखाई दे रहे हैं? सुनहरे। कैसे रंग के दे रहे हैं? सुनहरे पर आप राइट का निशान लगाएंगे। अब हम करेंगे पेज नंबर 117। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया है। इसमें आपको कविता में से ही इसको कंप्लीट करना है। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज भारी, आ रही रवि की सवारी। तो इसे आप बुक से कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप। अब इसके प्रश्न उत्तर पर आ जाइए, जिसमें सबसे पहले अति लघु प्रश्न उत्तर है। कविता में किसकी सवारी आ रही है? रवि की। कविता में फौज किसे कहा गया है? तारों को। रात का राजा किसे कहा गया है? चंद्रमा को। दिन का राजा कौन होगा? सूर्य। अब लघु प्रश्न उत्तर एक वाक्य में। प्रातः पक्षी क्या कर रहे थे और क्यों? प्रातः पक्षी चहचहा रहे होते हैं क्योंकि अब वे घोंसलों से निकलकर दाना चुगने जाएंगे। जैसे हम भी सुबह सुबह उठते हैं तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जैसे ही रात होने लगती है तो सब एक विश्राम की अवस्था में आने लगते हैं और सो भी जाते हैं। ऐसे ही पक्षी भी जब सुबह सूर्य निकलता है तो वो क्या होते हैं? वो भी अपने अपने घोंसलों से बाहर आते हैं कि अब हम दाना चुगने जाएंगे और अपने अपने परिवार के लिए उसका भरण पोषण करने के लिए दाना लेकर आएंगे। ख, तारों की फौज मैदान छोड़कर भाग रही है, इसका क्या भाव है? इसका भाव यह है कि अब सूर्य निकलते ही चारों और प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी और तारे लुप्त हो जाएंगे। कवि किस लिए उछलना चाहता है? कवि सूर्य के उदय होने की खुशी के कारण उछलना चाहता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही वह अपने नित्य कार्य कर सकता है। रात का राजा भिखारी किस प्रकार बन जाता है? रात का राजा भिखारी किस प्रकार बन जाता है? सूर्य एक राजा माना गया है, उसके उदय होते ही चारों ओर का अंधकार मिट जाता है और चांद अपने आप को तुच्छ मानकर आसमान में ही लुप्त हो जाता है। अब है दीर्घ प्रश्न उत्तर। प्रातः काल प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? लिखिए। प्रातः काल प्रकृति बहुत ही प्यारी व सुंदर दिखाई देती है। पक्षी चहचहा रहे होते हैं। सुबह की ठंडी ठंडी हवा सबको अच्छी लगती है। चारों ओर फैला प्रकाश सबके आलस्य को दूर कर स्फूर्ति में बदल देता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कविता के ये भाव किन पंक्तियों में हैं? लिखिए।
प्रातः सूर्य की किरणें पड़ने से बादलों का रंग सुनहरा हो जाता है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, ये पंक्ति थी इसमें। सूर्य उदित होने पर तारे छिप जाते हैं। इसमें दो पंक्तियां आपको हमें अपनी कविता में से ही देखनी है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम इसके भाषा अध्ययन करेंगे, यानी कि भाषा से, जो कि पेज नंबर है आपका 118। प्रश्न नंबर 1, इसमें आपको समानार्थक मतलब पर्यायवाची लिखे हुए हैं। एक शब्द है जो इसका मतलब उनका समानार्थक नहीं है, तो जो असमान शब्द है हमें उस पर गोला लगाना है। अब सूर्य, भानु भी उसी का है, दिवाकर भी और आदित्य भी, लेकिन राकेश चंद्रमा का पर्याय होता है, तो आप सर्कल किस पर लगाएंगे? राकेश पर। चंद्रमा, शशि, दिनकर, निशाकर, रजनीश, तो दिनकर सूर्य का पर्याय शब्द होता है, तो आप यहाँ पर एक सर्कल लगा दीजिए क्योंकि ये इसका असामान्य शब्द है। हवा, वायु, समीर, अनिल, अनल, तो अनल आग का पर्याय शब्द होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑड वन है, तो इस पर आप सर्कल लगा दीजिए। अब है पक्षी, कोयल, खग, विहग, पंछी, तो यहाँ पर हम किस पे लगाएंगे? कोयल। कोयल एक पक्षी का नाम है, और ये बाकी जो है खग, विहग, पंछी, ये पक्षी के ही पर्याय हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कमल, कुसुम, तो यहाँ पर कमल एक फूल का नाम है, तो इसलिए ये सर्कल में आएगा, और बाकी तीनों पर्याय हैं एक दूसरे के। वृक्ष, तरु, तना, पादप, पेड़, तो यहाँ पर तना जड़ को कहा जाता है, मतलब नीचे के हिस्से को कहा जाता है, लेकिन तरु, पादप और पेड़ सब पर्याय हैं, तो वृक्ष के पर्याय शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सर्कल किस पे लगाएंगे? तना पर। अब दिए गए शब्दों को वर्णमाला के आकारादि क्रम में लिखना है। बहुत ही ईजी है बेटा, ये आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे मैंने कर भी दिया है। जैसे अ, फिर आ आता है, फिर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, जो भी आएगा स्वर व्यंजन में। फिर व्यंजन आपके क से शुरू होते हैं, फिर क, फिर र, फिर व, फिर वी, फिर प, ब और फिर भ। प, फ, भ, म, तो यहाँ पे म तक हमने क से म तक जो भी व्यंजन बीच बीच में आ रहे हैं मैंने वो इसमें लिए हैं। तो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, चाहो तो मैंने भी करा हुआ है यहाँ पर, आप उसे खुद भी कर सकते हैं। अनुचर, उछलना, कुसुम, रथ, राजा, विहग, विजय, पोशाक, बंदी, बादल, भिखारी, मैदान। अब नीचे उन्होंने ऊपर एक टेबल दी हुई है और नीचे उसमें बोला गया है आपको कि उसके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। रात, दिन, राजा, रंक, सम्राट, सम्राज्ञी, सेवक, स्वामी, मालिक, नौकर, नवीन, प्राचीन, उदय, अस्त, उन्नति, अवनति। ये था हमारा पेज नंबर 118। अब हम करेंगे पेज नंबर 119। ये बेटा क्रिया का चैप्टर है, तो ये चैप्टर मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करा दूंगी। अभी आप इसको बुक में कर लीजिए। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आप सुन सकते हैं। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म का पता नहीं चल रहा होता, और सकर्मक जिसमें कर्म का पता चल रहा होता है। तो ये मैं आपको पूरा लेसन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अभी हमें सिर्फ अकर्मक क्रिया के उदाहरण देने हैं। तो मैंने यहाँ दिया बच्चा पढ़ रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि वो हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, पर पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है, लेकिन क्या हो रही है ये आपको नहीं पता। सेम, बच्चा रो रहा है, माँ हंस रही है, बस चल रही है, यानी कि यहाँ पे सभी वाक्यों में क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी उसका विषय या सब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है जिससे कि वो सकर्मक हो जाए। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कराऊंगी, तो उसमें आपके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चरण, पैर, चारण, सेवक। तो ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि बोलने में लगभग ये सेम से लगते हैं, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर होता है इसका। और दिशा, अगर छोटी ओ की मात्रा और अगर बड़े ओ की आ जाएगी तो साथ। मैं और मेरा भाई एक साथ पढ़ते हैं। फिर है बदल, बादल। बदल माने परिवर्तन, बादल माने मेघ, धरा, भूमि, धारा, प्रवाह, नव, नया, नाव, नौका, पवन, वायु, पावन, पवित्र, अंश, तुल्य, अंश, भाग। तो ये थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ। अब नीचे उन्होंने
मैचिंग दी है आपको, 2 टेबल्स दी हैं, उन टेबल्स से हमको वाक्य मिलाने हैं। तारा चमक रहा है, तारे छिपने लगे हैं, तारों की फौज भाग गई है, नदी बह रही है, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, नदियों से देश हरा भरा रहता है। तो ये था हमारा पेज नंबर 119। अब करेंगे हम पेज नंबर 120, 120, जिसका क्वेश्चन है कल्पना से, जिसमें आप अपने आप भी लिख सकते हैं। मैंने भी लिखा है प्रातःकाल का वर्णन, आप चाहो तो ये अनुच्छेद आप खुद भी लिख सकते हैं। इस कविता में प्रातःकाल का वर्णन करा है, लेकिन हमने अभी आपको एक पैराग्राफ भी लिखवाया था मैंने, प्रातःकाल की सैर, लेकिन आपको यहाँ पर किसका वर्णन करना है? सायंकाल का, शाम का। तो सायंकाल के समय धीरे धीरे धूप कम होती है और फिर अंधकार छाने लगता है, आसमान से सूर्य विलुप्त हो जाता है और तारे दिखाई देने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रात का राजा चंद्रमा भी आसमान में आ जाता है और सभी अपने अपने कामों से घर वापस आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अपने जन्मदिन के किसी यादगार प्रसंग को आपने किसी परिचित ने आपके लिए कोई उपहार भेजा हो तो आप वो लिखो। तो ये बच्चों ने खुद करना है कि अगर आपके बर्थडे पे आपके मम्मी पापा या कोई दीदी भैया अंकल आंटी मामा मामी मासी, यानी कि कोई भी अगर आपके परिवार में से किसी ने भी, जो भी आपके परिचित हो, उन्होंने आपको कोई सुंदर सा उपहार दिया हो, तो वो उस उपहार से आपकी क्या याद जुड़ी हुई है उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, जब मेरे जन्मदिन पर मेरे चाचा जी आ नहीं पाए थे तब उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर घड़ी भेजी जो सभी को बहुत अच्छी लगी। तो आप भी अपनी जैसी भी इच्छा है, जैसा भी आपका तोहफ़ा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं अपने आप। तो अब बेटा, अब ये लास्ट लेसन था हमारा नवंबर का, तो अब आपका रिवीजन भी शुरू होगा दिसंबर टेस्ट के लिए। तो आप साथ साथ अब याद भी करना शुरू कर दिए, क्योंकि फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट सभी ओवर हो गए हैं अब। तो अब आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिया का चैप्टर प्लस कुछ रिवीजन का भी टॉपिक दूँगी, जिसे अब आपने साथ साथ करना शुरू करना है। धन्यवाद, गुड डे।